टेंथ क्लास का जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका जो फर्स्ट पार्ट है, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और हम देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, राइट। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, राइट। तो ऑब्वियसली अपने को जानना बनता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। एंड जो है ना, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको चीजें जो है ना सिमुलेट करके दिखा दिया जाए, है ना, यानी आपको विजुअलाइज करा दिया जाए। आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, मैं जो है ना वर्चुअल लैब को यूज करके इस स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आपको बहुत से ऐसे जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके जो विजुअल्स हैं, राइट, वो चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे परफॉर्म होता है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो अपने को जानना बनता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, राइट। हम फॉर्मल डेफिनेशंस भी देखेंगे जो बुक की लैंग्वेज है, और उसको जो है ना हम डीप जाके समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो केमिकल जनरली जो डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन का वो ये है कि ये एक प्रोसेस होता है, राइट, जिसके अंदर जो है ना दो चीजें या दो से अधिक चीजें या फिर कोई एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई नई चीज बन रही होती है। एग्जांपल के लिए जैसे यहां पे आपको दिख रहा है लाइक दिस, आपको ये मैग्नीशियम दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, और एक नया कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा है आपको जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब जरा यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस का जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसको देखो, ये कहता है केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है। अब समझेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक नया चीज जो है ना बन रहा होता है जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस डेफिनेशंस के अंदर रिएक्टेंट्स की बात करूं तो रिएक्टेंट्स होता है जो कि रिएक्ट करते हैं, तो दीज आर द रिएक्टेंट्स, राइट। और रिएक्टेंट वो रिएक्ट करके जो बना रहे हैं उस चीज को हम जो है ना प्रोडक्ट बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट है और ये दोनों जो है ना रिएक्टेंट है, खैर। लेकिन यहाँ पे अपने को समझना है कि प्रोसेस असल में क्या होता है। तो प्रोसेस जो है ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से आपका क्या मतलब है? फिजिकल प्रोसेस ऐसा जो आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि फिजिकल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो चेंजेस आते हैं ना वो केवल और केवल फिजिकल थिंग्स के ऊपर आते हैं। फिजिकल चीजें कहने का मतलब हो गया कि जो बॉडी का अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसके अंदर मान लो दो या दो से अधिक आइटम मिलके बने तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, उनका जो इंटरेक्शन है वो सेम रहता है। ये सब्सटेंस जो है ना ब्रेक होकर के यहाँ पे दो सब्सटेंस में बदल जाता है। अब यहाँ पे जो है असल में इसका स्ट्रक्चर और इस पूरे का स्ट्रक्चर, अंदर के स्ट्रक्चर, अगर मान लो ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि x एक एटम है और y एक एटम है, ये दोनों जो है ना ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इसके अंदर भी x एंड y जो है ना ऐसे जुड़े हुए हैं। केवल और केवल आपको जो है ना उसका साइज चेंज हो गया। तो साइज चेंज होना या फिर स्टेट का चेंज होना ये कोई केमिकल रिएक्शंस का केमिकल रिएक्शन नहीं होता। एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल देता हूं जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप इसको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। यहां पे एक और चीज देखो, अगर मान लो कि आइस है, राइट, अब ये आइस जो है ना अगर वाटर में चेंज हो रहा है तो ये आइस के अंदर जो हर एक मॉलिक्यूल इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो भी ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन मिलकर बने होते हैं और ये वाला भी ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन मिलकर बने होते हैं। तो अंदर में तो इसका और इसका जो एक एक यूनिट जो है वो तो उसके अंदर कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहा ना। असल में ये वाले से ये वाले में जाने में चेंजेस क्या आता है? चेंजेस आता है कि ये वाली जो चीज है ना उसकी जो पोजीशन है वो चीजें चेंजेस होती है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि इनके बॉन्ड टूट रहे हो, ये कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा होगा, ये नहीं टूट रहा होगा। अंदर का हर एक यूनिट जो है वाटर का, आइस का, वेपर का, वो सब का जो यूनिट है वो OHH ही रहता है, राइट, यानी H2O ही रहता है, लेकिन केवल और केवल इसकी पोजीशनिंग चेंज हो जाती है। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस उसका उल्टा है। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होता है जिसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड ब्रेक होता है एंड फॉर्म होता है,
मतलब कहीं से टूटेगा और कहीं पे जाके कंबाइन होगा। आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर कोई है तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, मैं अभी बॉन्ड समझाता हूँ क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है इस चीज को मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दूसरा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये वाला राइट, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये टूटेगा और टूट करके जो है ना ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन लाइक, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन जा करके इसके पास जुड़ेंगे राइट। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड टूटा भी है और फॉर्म भी हुआ। तो बॉन्ड जब टूटता है ना, मतलब एक के साथ टूट करके दूसरे के साथ जब जाके कंबाइन होता है तो हम उसको बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है राइट। बॉन्ड कुछ नहीं है, ये इंटरेक्शन है बिटवीन टू और मोर एटम राइट, है ना। इंटरेक्शन क्या होता है, उनके बीच में जो बंध है, एक दूसरे को जो खींच रहे हैं राइट, वो चीज को हम बोलते हैं कि वो बॉन्ड है राइट। तो दिस इज अ इंटरेक्शन राइट। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। सिंपल सा चेंज है, फिजिकल में कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा होता और केमिकल के अंदर, केमिकल जो प्रोसेस होता है उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला चेंज हो रहा होता है जिसके अंदर बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है राइट। लेकिन फिजिकल चेंजेस में कोई बॉन्ड नहीं टूटता, कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, वो पहले जैसा होता है वैसे ही होता है, बस उनकी पोजीशनिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पे अगर आप मैग्नीशियम को, एक एक्टिविटी है आपके बुक के अंदर, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कराया जाता है तो जो आपको पिक्चर दिखेगी ना वो ऐसा दिखेगी। ये जो फ्लेम दिख रहा है ना, ये फ्लेम है आपका ब्राइट वाइट फ्लेम, ब्राइट वाइट फ्लेम राइट। और जब ये जल रहा होगा तो ऐसा दिख रहा होगा जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। और ये जब आपको जो है ना वाइट ऐश के फॉर्म में जो है ना स्टोर हो जाएगा, जो है ना राख जो है ना वाइट होगी इसकी। और तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक मेटल, नेम अ मेटल which react with the oxygen to form a compound whose which is white ash, and when it burns then it produces the bright white flame। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा कि मैग्नीशियम होगा। ऐसा हो पूछ सकता है वो चीज आपसे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे एक और चीज देखो जरा, ये चीजें आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखो जरा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये वाटर आपको बन रहा है। यहाँ पे दिख रहा है इमेज, ये जो है ना असल में ऑक्सीजन है और दिस इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन। मैं इस चीज को ना आपको सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि ये जो है ना असल में क्या है ये वाली चीजें राइट। मैं आपको जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसको जो है ना विजुअलाइज करके दिखाता हूँ, सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर असल में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है राइट। हाँ यार देख रहे होंगे कि अगर मैं इसके बॉन्ड एंगल की बात करूंगा तो ये कुछ बॉन्ड एंगल है राइट। अब ये बॉन्ड एंगल क्यों है यहाँ पर, ये जो है ना आप देख सकते हो। आपको ऑब्वियसली पता है कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं राइट। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब ये जो है ना असल में लॉन पेयर कहलाते हैं, दिस इज द लॉन पेयर। अब ये क्या करता है कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर भगाते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को, यानी इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रखी है वो इसको पुश करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बेंट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वो जो है ना झुका हुआ रहेगा इस साइड से राइट। आप देख सकते हो इस चीज को यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल जो है ना ये 180 नहीं हो करके ये 104 डिग्री 104.5 डिग्री बस होता है राइट। इसका रीजन यही है कि यहाँ पे जो है ना ये 2 लॉन पेयर्स है ना, और इसकी वजह से इनके बीच में ना ये पुश होते हैं नीचे के डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर इसी तरीके का हो पाता है। आप मैं इसको दिखा सकता हूँ आपको, जरा यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो लॉन पेयर है ना ये कुछ ऐसे दिखते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन को भी अपने को पढ़ना बनता है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन जो है एक जस्ट तरीका है रिप्रेजेंट करने का किसी भी केमिकल रिएक्शंस को। इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं
यानी कि उनका जो केमिकल फॉर्मूला है उस केमिकल फॉर्मूला को यूज करके हम जो है ना शो करते हैं कि कौन सी चीजें रिएक्ट करके क्या चीज बना रही है। अब हम उसका इंग्लिश नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश नेम अगर लिखेंगे तो वो एक बहुत ही बड़ा हो जाएगा। लाइक अगर हाइड्रोजन और वाटर मिल करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर फॉर्म कर रहे हैं तो उनका इंग्लिश नेम लिखेंगे तो दैट वुड बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इस वजह से हम केमिकल फॉर्मूला उसका इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट इज व्हाई वी कॉल इट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये किस चीज का? ये केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहे होते हैं उस चीज का, राइट। तो उनका केमिकल फॉर्मूला हम यूज करके लाइक हाइड्रोजन और वाटर जो है ना रिएक्ट करके, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करे। अब केमिकल रिएक्शन आपको पता चल गया केमिकल इक्वेशन क्या होता है। द केमिकल इक्वेशन इज जस्ट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। अब ये शो क्या करता है? तो शो ये करता है कि कौन कौन से सब्सटेंस इसमें इन्वॉल्व है। जैसे इस वाले से पता चल रहा है हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। अब इससे ये भी पता चलता है कि क्या चीज जो है ना बना है, तो ऑब्वियसली वाटर फॉर्म है, ये पता चल रहा है। और इसके अंदर जो है ना, अच्छा ये वाली जो चीज है ना ये नहीं पता चलती कि कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में यूज हुआ है। The best way to represent the chemical equation is this. Best way क्या है? Best way वो होता है, इस best way क्यों बोल रहे हैं इस चीज को? क्योंकि इसमें स्टेट भी पता चल रहा है कि हाइड्रोजन जो है ना गैसियस स्टेट में होगा, इसमें ऑक्सीजन जो है ना गैसियस स्टेट में होगा और वाटर जो बनेगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। पहली चीज स्टेट पता चल गई। दूसरी चीज इसमें ये भी पता चल रही है कि यहाँ पे जो है ना हीट भी फॉर्म हो रहा है, लेकिन इस चीज में ना वो चीजें जो केवल और केवल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल चीजें हैं, वो चीजें दिखाई जा रही है। तीसरी चीज ये है कि इसके अंदर जो है ना क्वांटिटी भी पता चल रही है कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके दो वाटर के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करें, यानी दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स व्हेन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म द 2 मोल ऑफ वाटर। तो क्वांटिटी भी पता चल रही है, स्टेट भी पता चल रहा है और इसमें जो हीट है प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ये भी पता चल रहा है। तो इसलिए हम इसको बेस्ट वे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन का, केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, कैसे इंडिकेशन मिलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, राइट। तो वो चीजें जो है ना मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। मैं ये बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इस वजह से मैंने जो है ना कोशिश किया है कि केवल और केवल अभी जो है ना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या क्या चीजें अगर होता है तो आपको पता चलेगा कि केमिकल एक इंडिकेशन मिलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। हम इनको जो है ना एक एक करके स्टडी करेंगे अपने अगले वीडियोस के अंदर, राइट। लेकिन अभी समझ जाओ कि अगर मान लो कि कोई दो चीज मिल रहा है, लेट x प्लस वाई, एंड इसके अंदर जो है ना कोई बन रहा है, लेट सपोज a एंड b, राइट। अगर हो सकता है कि यहाँ पे ये वाली जो चीज है ये दोनों अलग स्टेट के हो, जैसे हाइड्रोजन आपने देखा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना फॉर्म होकर के वाटर बना रहे थे, ये दोनों जो है ना गैसियस स्टेट में थे, लेकिन ये वाला चीज लिक्विड स्टेट में था। तो बताओ स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, राइट। स्टेट तो चेंज हुआ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि स्टेट चेंज होना ना ये गारंटी नहीं करता कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, क्योंकि वाटर से सॉलिड आइस बनता है, वो भी स्टेट चेंज होता है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। एक आप समझ जाओ दिमाग के अंदर कि केमिकल रिएक्शन वही रिएक्शन होता है जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्म होता है और बॉन्ड टूटता है ना। लेकिन ये जो चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, ये असल में एक सिम्टम्स है। अगर ये हो रहा है तो हो सकता है केमिकल रिएक्शन हो, राइट। लेकिन ये गारंटी नहीं करता कि ये केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। सिमिलरली कलर चेंज हो जाता है ना। अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है और उसके अंदर आपको कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है, जैसे कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करता है आपका आयरन के साथ, तो वो जो है ना ब्लू से ग्रीनिश हो जाता है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। मैं इसको एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा अगले वीडियोस के अंदर, राइट। हर एक को लूंगा और उसके एग्जांपल के साथ और सिमुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे जो है ना ये फॉर्म करता है। लेकिन अभी जो है ना बस समझ जाओ कि कलर चेंज होना, टेम्परेचर का राइज होना या फिर टेम्परेचर का डाउन हो जाना, है ना। जैसे मान लो किसी बीकर के अंदर आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो और उस बीकर का टेम्परेचर रिएक्शन होने से पहले ठंडा था और वो गर्म हो गया, तो हीट राइज अप होना, या हीट ठंडा हो जाना, पहले ज्यादा था उसके बाद बहुत ठंडा हो गया बीकर,
ठीक है ना। तो ये भी चीज आपको एक संकेत देता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। इवोल्यूशन ऑफ द गैस, जैसे अगर मान लो एसिड जो है ना मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जनरली। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि गैस का फॉर्मेशन अगर आपको दिख रहा है तो हो सकता है कि वो केमिकल रिएक्शन होगा, लेकिन मैं सब में बोल रहा हूँ हो सकता है। दिस इज नॉट गारंटिंग यू, दिस इज नॉट कंफर्मिंग यू दैट द केमिकल रिएक्शन हैपेंस। ये एक चीज संकेत दे रही होती है कि केमिकल रिएक्शन जो है हो सकता है, लेकिन ये न कंफर्म नहीं कर रही कि केमिकल रिएक्शन ही होगा, राइट। और वैसे ही प्रेसिपिटेट का बनना, प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो कि रिएक्शन जब होता है तो उसके अंदर एक कंपाउंड ऐसा होता है जो कि सॉलिड स्टेट में हो जाता है और वो इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन के अंदर। तो ये चीज होती है, मैं एक एक करके इसको डिटेल में बताऊंगा अपने अगले वीडियोस के अंदर, राइट। कि ये सारे, लेकिन अभी के लिए समझो कि जो केमिकल रिएक्शंस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, गैस इवॉल्व हो सकती है, गैस निकल सकती है, फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट बन सकता है। लेकिन यहाँ पे ना मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ कि ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े हैं ना, ये अकेले ये कंफर्म नहीं करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। समझ रहे हो, मैंने पहले ही बता दिया। क्योंकि आगे देखो स्लाइड्स पे, आप जो है ना यहाँ पे देखो, ये देखो। अब ऐसा क्यों कि ये कंफर्म क्यों नहीं करते कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे आप देखो फिजिकल स्टेट के अंदर क्या चेंजेस होता है, कैन ऑल्सो अकर इन अ फिजिकल चेंजेस। आप स्टेट चेंज की अगर बात कर रहे हो तो स्टेट चेंज क्या, यहाँ पे जब आइस मेल्टिंग, मैंने बता दिया कि जब आइस जो है ना मेल्ट होता है वाटर के फॉर्म में, तो ये भी जो है ना स्टेट चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लेकिन अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर ही रह रहे हैं, मतलब H2O ही रह रहा है। तो ये केमिकल चेंज तो नहीं है, लेकिन स्टेट चेंज हो रहा है। तो स्टेट चेंज होना ये गारंटी तो नहीं कर रहा कि केमिकल रिएक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पे कलर का चेंज होना, तो कलर जो है ना, आप अगर जिंक ऑक्साइड को हीट करने लगते हो ना तो ये व्हाइट से येलो बन जाता है। लेकिन आप हीट कर रहे हो जिंक ऑक्साइड की जो कलर है वो तो चेंज हो रही है, व्हाइट से येलो हो रही है, लेकिन वो तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो तो केवल और केवल फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ है। उसके अंदर कोई बॉन्डिंग है। जो जिंक ऑक्साइड है वो जिंक ऑक्साइड में थोड़ी ना जिंक क्लोराइड बन जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। तो ये भी चीज आप देख सकते हो। और तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हुआ। यहाँ पे बॉइलिंग वाटर जो कर रहे होते हो तो वहां पे वेपर तो निकल रहा है, तो गैस तो बन रही है। अब गैस का फॉर्मेशन होना यानी गैस का इवोल्यूशन होना, तो क्या वो गारंटी कर रहा है आपको कि केमिकल रिएक्शन हुआ? भाप भी तो एक गैस है, ये भी नहीं। टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस में यहाँ पे अगर आप सॉल्ट को डिसॉल्व कर देते हो ना वाटर के अंदर, तो वाटर जो है ना ठंडा हो जाता है उस चीज को। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जो है ना जो मिक्सचर है वो एक केमिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज तो नहीं माना, तो दैट इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, मोस्टली केमिकल होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है इनसॉल्युबल सॉलिड बन रहा है। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन बस मुझे ये बताना था कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है ना, वो एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको गारंटी नहीं कर रहा कि केमिकल रिएक्शन हुआ ही होगा, क्योंकि मैंने ये सारे एग्जांपल बता दिए कि वो सारी चीजें फिजिकल चेंज के अंदर भी होती है। ओके, दिस वाज आवर फर्स्ट वीडियो of chemical reaction and equation 10th class. All the very best to all of you.